वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जानेंगे साइंस का आंसर की। पहला प्रश्न है, किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है? विच मिरर हैज ए रियल फोकस? ऑप्शन है अवतल, दूसरा है उत्तल, तीसरा है समतल, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा पहला, अवतल। दूसरा प्रश्न, मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? पहला है अवतल, दूसरा है उत्तल, तीसरा है समतल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा पहला, अवतल। तीसरा प्रश्न, यदि एक लेंस की क्षमता -2d है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? इसका सूत्र होता है P = 1/f और इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर आएगा तीसरा, -50 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 4, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम है? हवा, जल, शीशा, हीरा। इसमें से होगा ऑप्शन 4, हीरा। पांचवा प्रश्न, प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? पहला परावर्तन, दूसरा अपवर्तन, तीसरा वर्ण विक्षेपण, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा तीसरा, वर्ण विक्षेपण। छठा प्रश्न, जरा दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जाता है? इसका आंसर होगा तीसरा, द्विफोक्सी लेंस। सातवां प्रश्न, खतरे का निशान किस रंग का बना होता है? खतरे का निशान यानी लाल रंग। इसका ऑप्शन होगा दूसरा, लाल रंग। विभवांतर का SI मात्रक होता है? वोल्ट, ओम, कूलाम, एम्पियर। इसका आंसर होगा पहला, वोल्ट। नौवां प्रश्न, विद्युत परिपथ में धारा की माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विद्युत परिपथ में जो लगता है धारा की माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा तीसरा, अमीटर। 10वां प्रश्न, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है तो प्रवाहित धारा का मान कितना होगा? पहला है 1A, दूसरा 2A, तीसरा 4A, चौथा 3A। इसका आंसर होगा दूसरा, 2A। 11वां प्रश्न, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है? इसका ऑप्शन होगा 4, 11वां का 4, 3.6 × 10⁻6 जूल। अब है 12वां प्रश्न, विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? विद्युत धारा जिससे उत्पन्न होता है उसको क्या कहेंगे? उसको कहते हैं जनित्र यानी जनरेटर। ऑप्शन 1। 13वां प्रश्न, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है तो स्टूडेंट यहाँ ध्यान देंगे, अगर लघु पथन लिखा हुआ, लघु मतलब क्या? छोटा यानी कम। तो जब कम रहेगा तो क्या होगा? विद्युत धारा अधिक होगा। अगर दीर्घ पथन यानी दीर्घ माने बड़ा, अगर दीर्घ पथन लिखता तो क्या होता? शून्य होता। लेकिन लघु पथन लिखा है इसलिए होगा पहला, बहुत अधिक। 14वां नंबर, नीला लिटमस पेपर किससे लाल हो जाता है? नीला लिटमस पेपर किससे लाल हो जाता है? इसका आंसर होगा अम्ल, पहला। अब है 15वां प्रश्न, निम्न में कौन क्षार है? इसका आंसर होगा चौथा, NaOH। 16वां प्रश्न, जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है? इसका ऑप्शन होगा दूसरा, CaSO4 × 2H2O। 17वां प्रश्न, समीकरण CaCO3 उष्मा यानी इसको गर्म करते हैं तो क्या बनेगा? बनेगा CaO + CO2 में किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन, वियोजन, विस्थापन। इसका आंसर होगा दूसरा, वियोजन। 18वां प्रश्न, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? इसका आंसर होगा हाइड्रोजन, पहला, H2। 19वां प्रश्न, उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? इसका नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। 20वां प्रश्न, निम्न विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, सबसे अच्छा चालक क्या होगा?
इसका आंसर होगा Cu, यानी कि कॉपर सबसे अच्छा चालक है। 21वां प्रश्न, गंधक एक है, गंधक एक अधातु है। ऑप्शन 2 आंसर होगा। सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं, यानी सीसा और टीन को मिला करके क्या बनेगा? इसका आंसर होगा सोल्डर। अब है 23वां प्रश्न 23, CnH2n+2 इसका सामान्य सूत्र क्या होगा? इसका सामान्य सूत्र होगा एल्केन पहला। 24वां प्रश्न, एल्डिहाइड का प्रकार्यात्मक समूह है। एल्डिहाइड का प्रकार्यात्मक समूह होगा -CHO। 25वां प्रश्न, एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है? एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है? इसका आंसर होगा पहला, हाइड्रोजन। 26वां प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या क्या है? आवर्त कहते हैं जो क्षैतिज कतार होता है और वर्ग कहते हैं जो खड़ा कतार रहता है। तो आवर्तों की संख्या होगा पहला 7। 27वां प्रश्न, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी मतलब कि जो जीव जंतु अपना पोषण स्वयं करते हैं। तो ऑप्शन है पहला CO2 तथा जल, दूसरा है क्लोरोफिल, तीसरा है सूर्य का प्रकाश। तो होगा इनमें से सभी, चौथा। 28वां प्रश्न, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहला आमाशय, दूसरा फेफड़ा, तीसरा यकृत, चौथा ग्रहणी। इसका आंसर होगा पहला, आमाशय में। 29वां प्रश्न, पित्त रस का स्राव होता है। पहला आग्नेयाशय द्वारा, छोटी आंत द्वारा, 3 ग्रहणी द्वारा, चौथा यकृत द्वारा। इसका आंसर होगा यकृत द्वारा, चौथा। 30वां प्रश्न, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? एड्रिनल, पिट्यूटरी, मेडुला, थायराइड। इसका आंसर होगा पिट्यूटरी। यह कान के पास होता है पिट्यूटरी ग्रंथि। 31वां प्रश्न, घेंघा रोग पनपता है। घेंघा रोग में होता क्या है कि गले के पास फूल जाता है, गला के पास। इसको आयोडीन की कमी से होता है, चौथा ऑप्शन होगा। 32वां प्रश्न, पराग कोष में क्या पाए जाते हैं? पराग कोष में क्या पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा परागकण, यानी कि तीसरा ऑप्शन। 33वां प्रश्न, मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? पहला गर्भाशय में, इसका ऑप्शन होगा चौथा फैलोपियन नलिका में। 33 का 4, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है। किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है जीनोटाइप। तो स्टूडेंट केवल यूट्यूब देख करके पढ़ाई ना करें, कभी कभी किताब को भी देखना है। नहीं तो ऐसा हो जाता है कि यूट्यूब से पढ़िएगा और जब परीक्षा में जाइएगा तो किताब से पूछ देगा तो दिमाग चकरा जाता है, घूम जाता है और ऑप्शन क्या हो जाता है? गलत। तो कृपया किताब पर भी ध्यान दें। अब 35वां प्रश्न है, एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? इसका ऑप्शन होगा पहला XX, पुरुष में XY होता है। अब है 36वां प्रश्न, जे आवर्धन करने वाला रसायन है। जे आवर्धन करता है कौन? DDT, यानी कि चौथा ऑप्शन होगा। और ऐसा क्यों होता है थोड़ा सा बता देते हैं कि आजकल क्या हो रहा है, हम लोग खेती जो कर रहे हैं रसायन का प्रयोग करते हैं और वो जो रसायन है वो बह कर कहाँ जाता है? तालाब में या नदी में। और वहाँ जाने के बाद जीव जंतु क्या मरने लगते हैं। तो इसी को हम लोग जे आवर्धन करने वाला रसायन कहते हैं। तो सबसे अधिक होता है DDT, ऐसा करता है। अब 37वां प्रश्न, बाघ उपभोक्ता है। प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय, तृतीय। इसका आंसर होगा तृतीय। 38वां प्रश्न, चिपको आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? 1970, 72, 64, 62। इसका आंसर होगा 1970। 39वां प्रश्न, पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग होना चाहिए। कितना होना चाहिए? इसका वेग होना चाहिए दूसरा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? इसका आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा, यानी कि चौथा ऑप्शन।
मेरे यूट्यूब चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।